Hello friends, now we are going to start with the topic issue of debentures. इशू ऑफ शेयर्स तक की सारी वीडियोस अभी तक होपफुली आप देख चुके हैं। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? लोन फ्रॉम पब्लिक। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो एक तरह से उसने क्या इशू किया है? डिबेंचर्स। देखिए, हमें पता है डेट रेज करने के एक जो सिंगल सोर्स हमें अभी तक पता है वो पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि आप जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, जिसमें आपको एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा पता है बैंक लोन। एक दूसरा तरीका होता है कि अगर हम लोन लेते हैं पब्लिक से, अब सपोज़ आपको 100 करोड़ के लोन की ज़रूरत है। ऑब्वियसली कोई इंडिविजुअल आपको इतना लोन नहीं दे सकता, तो आप क्या करते हो? सेम एज शेयर इस 100 करोड़ के लोन को डिवाइड कर देते हो। कैसे डिवाइड कर देते हो? इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, एकदम शेयर की तरह, इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। जैसे कि मैंने 100 करोड़ के लोन को से डिवाइड कर दिया 1 करोड़ डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच। समझ में आई बात? तो डिबेंचर क्या है? एक तरह से लोन हमने लिया पब्लिक से, या आप कह सकते हो smallest unit in which the debts of the company are divided. Smallest unit in which the debts of the company are divided। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? डिबेंचर। अब डिबेंचर का प्रोसेस लगभग शेयर जैसा ही होता है। मतलब यहाँ पर भी आप देखेंगे एप्लीकेशन अमाउंट, अलॉटमेंट अमाउंट, और उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वही सारी बातें जो आप मेरे साथ शेयर के अंदर पढ़ चुके हो, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। इसके अंदर बस इसमें जो मेन बात ध्यान रखने वाली है कि अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वी विल एज्यूम द फेस वैल्यू एज 100। आप देखोगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम डिबेंचर्स रोटेट होते हैं वो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के हैं, तो इस वजह से हम यहाँ फेस वैल्यू क्या लेते हैं? 100। सो इफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स is not given, then we will assume it to be 100। ठीक है जी। नाउ इसके बाद आगे हम बात करें, अब जैसे 100 रुपीज़ है, सपोज हमने 20 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए, 30 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, तो टोटल कितना हो गया आपका? 100 हो गया। तो उसी तरीके से एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बस शेयर एप्लीकेशन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर वही डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा। सपोज मैंने आपको बोला ABC लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 डिबेंचर्स of 8% for public subscription. Applications were received for 15,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन जो हैं वो कितने डिबेंचर्स की आई? 15,000 डिबेंचर्स की। प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। अगर अमाउंट आया एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पर बैलेंस,
पास जर्नल एंट्रीज। तो एकदम सेम वे में जैसे आपने शेयर्स में एंट्रीज पास करना सीखा था वही यहाँ पर होगा। बताइए, बस एक दो बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो डिबेंचर्स के साथ जैसे लिखा हुआ ना डिबेंचर्स ऑफ 8%, कभी भी आप देखोगे, जैसे अभी पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर हैं, और एक डिबेंचर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है, 30, सॉरी एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया होगा, 15,000 इंटू 30, 15,000 इंटू 30, दैट कम्स आउट टू बी 4,50,000, 4,50,000। उसके बाद जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आप यहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र ना करके आप ट्रांसफ़र कर दोगे किस में, डिबेंचर अकाउंट में, बस। अब देखिए डिबेंचर के साथ अगर ये परसेंटेज गिवन है तो ये आपको ज़रूर लिखनी है। एक्चुअली क्या होता है, आप कभी भी देखेंगे जैसे 10% डिबेंचर लिखा हुआ है, तो आप जो डिबेंचर से पहले लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कूपन रेट, नॉट द इंटरेस्ट रेट। इसको टेक्निकली और प्रोफेशनली बोला जाता है कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट इज़ द रेट फ्रॉम विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। समझ में आई बात, इज द रेट फ्रॉम विच इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड। बात समझ में आई। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, और जो भी एक्सेस पैसा है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कौन सी स्टेज के लिए, डिबेंचर अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ आपका आ गया 4,50,000 डिबेंचर्स में आपका कितना आ जाएगा, 10,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 30 कितना, 3 लाख, और डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 1,50,000। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बात आती है डिबेंचर अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब अगेन 8% डिबेंचर जरूर लिखना है, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। 10,000 इंटू 20, आप देखो वही तरीका एकदम मैं फॉलो कर रहा हूँ लगभग। कितना, 2 लाख, 2 लाख। अब इस 2 लाख में से अगर मैं देखूँ तो मेरा एडवांस ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए आ रखा है, तो कितना पैसा और आएगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना, 50,000, 50,000। इसके बाद फाइनल कॉल पे बैलेंस आना है। 100 रुपये मानते हैं हम फेस वैल्यू, तो बैलेंस कितना हो गया, 50। तो वही डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट कितना, 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट से हम ये पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल कितना, 5 लाख, 5 लाख। तो आपने देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिबेंचर के बारे में दिया कि इसका इशू प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है।
जनरली आप देखेंगे डिबेंचर के केस में जो सारा पैसा है वो कंपनीज एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगा लेती हैं, क्योंकि ये कंपनी का एक लोन का पैसा होता है और लोन हमेशा उतना ही लिया जाता है जितनी कंपनी को ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है XYZ लिमिटेड इशूड 2000 डिबेंचर्स, 2000 10% डिबेंचर्स, 10% क्या है ये कूपन रेट ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच। यहाँ पर आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, जैसे आपने इशू ऑफ शेयर में सीखा था, होपफुली आप वो वीडियोस देख चुके हो। एट प्रीमियम ऑफ 10% एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2200 डिबेंचर्स। 2200 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई। एंटायर अमाउंट इज रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन। प्रो राटा अलॉटमेंट हमने किया। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको इशू ऑफ शेयर में बताया था। पास जर्नल एंट्रीज, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है तो हम उसे नाम देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा? 2200 डिबेंचर्स 110 के हिसाब से। ठीक है, 10% प्रीमियम है ना, तो 2200 इंटू 110 242 000 242 000। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर? 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू जो भी एक्सेस है उसको हम क्या कर देंगे? रिफंड, क्योंकि यहाँ पर फर्दर स्टेजेस पे तो कोई पैसा आना नहीं है। तो 242 000 डिबेंचर के अंदर कितना आएगा? 2000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से कितना? 2 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर कितना आएगा? 2000 डिबेंचर 10 रुपये के हिसाब से, दैट इज़ 20,000। और जो 200 डिबेंचर हैं एक्सेस पैसा जो आया है, 2 प्रो राटा अलॉटमेंट है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं क्योंकि हमने सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया है, तो वो 22,000 रुपये जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको? तो आपने एक बेसिक केस मेरे साथ अभी तक यहाँ पर डिस्कस किया, प्रीमियम का और नॉर्मल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अनलाइक इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। जो आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, इट कैन बी एट पार, इट कैन बी एट प्रीमियम, और तीसरी चीज़ जो डिबेंचर्स हैं उसको हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। तो एक नई चीज़ जो आपके सामने यहाँ पर आ रही है कि अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो क्या? इसका मतलब एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का डिबेंचर है जिसको कंपनी ने इशू किया से 98 रुपीज़ का। तो ये जो 2 रुपये कम इशू किया, इसको हम नाम देते हैं डिस्काउंट ऑफ ₹2। ये एक तरह से जो डिस्काउंट है
जो कंपनी ने इशू ऑफ डिबेंचर पे दिया, ये कंपनी के लिए एक तरह से कैपिटल लॉस है, इसलिए इसे बुक्स के अंदर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट इस पे इशू करना इज़ लाइक अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। कैपिटल लॉस क्यों बोला, क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर 100 की जगह 98 मिल रहे हैं तो कैपिटल लॉस है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, अगर हम देखें यहाँ पर, अनडाउटेडली सपोज सारा पैसा अगर हमारा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने पैसे हैं हमारे पास, 98। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 98। अब ये जो लॉस है इसको हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मेरे पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का, 2 जो भी। अब यहाँ पे डिबेंचर की परसेंटेज गिवन नहीं है तो सिर्फ आप डिबेंचर लिखोगे और कुछ नहीं लिखना, बट कूपन रेट गिवन है तो साथ में लिखना है, नहीं गिवन तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पर, 100। हो सकता है कुछ बुक्स में X% डिबेंचर लिखते हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप डिबेंचर लिखोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है, डिस्काउंट पर अगर इशू किया है तो हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बात समझ में। वीडियो यहाँ तक अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले नीचे जाओ, लाइक बटन को प्रेस करो और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और स्टेट लिखो कि आप कौन से स्टेट से हो, नाम से अपना नाम, स्टेट एंड स्कूल नेम, प्लीज़ तीनों चीज़ें कमेंट के अंदर मेंशन करिए। आई वांट टू नो कि आप कौन से स्टेट से हैं, क्या नाम है, कौन से स्कूल से हैं जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़। एंड हिट्स द लाइक, कीप शेयरिंग द वीडियो विद द फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ को बताने जा रहा हूँ, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स आर इशूड विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। डिबेंचर्स आर इशूड विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। अरे भाई मैंने आपको बताया कि डिबेंचर इज लाइक यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम पब्लिक, यस और नो। अब अगर आपने लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो जब आप इन डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि दैट वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर्स, ठीक है, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आपका एक टॉपिक भी है पूरा का पूरा। अब ध्यान से समझिए, रीपेमेंट हो रही है, मैंने लिखा है डिबेंचर्स आर इशूड विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। एक्चुअली कोई भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो इशू करते के समय ही, इशू करते वक्त ही वो बताती है कि टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या होंगे, कि किन कंडीशंस पे डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। अब टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के अंदर जो जनरली गिवन होता है वो क्या, एक तो आपका गिवन होता है मैच्योरिटी पीरियड, कि कितने टाइम के बाद इन डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। इट कैन बी 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, कितने टाइम के लिए कंपनी लोन ले रही है। उसके बाद मेथड ऑफ रिडम्पशन, जो कि आप मेरे साथ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, अभी आप इसे छोड़िए। और तीसरा उसमें आपको गिवन होती है सबसे बड़ी रिडम्पशन वैल्यू। अब ये जो रिडम्पशन वैल्यू है ये क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। सपोज मैं आपको सारे केसेस एक एक करके समझाता हूँ। फेस वैल्यू डिबेंचर्स की 100 रुपीज़ है, इशू प्राइस भी 100 रुपीज़ है, हमने 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया, और इसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, वो भी 100। अब देखिए हमेशा हम फेस वैल्यू से चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फेस हमने इशू कितने पे किया, 100 पे, तो वी विल से डिबेंचर इज इशूड एट पार।
हमने डिबेंचर को इशू किस पे किया, पार पे। अब आप देखो फेस वैल्यू 100 है, रिडम्पशन वैल्यू भी 100 है, तो रिडीम भी किस पर हो रहा है, ये पार पर, रिडम्पशन भी किस पर है, पार पर। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल से अपनी एंट्रीज करेंगे। पेशेंस के साथ सारे केस नोट डाउन करना, जल्दी जल्दी वीडियो फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ आपका रह जाएगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, डिबेंचर जो है हमने इशू किए किस पर, पार पे, और रिडम्पशन भी हमने किस पर किया, पार पर। अब ध्यान से देखिए, आप नॉर्मल एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा, 100, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। मैंने अभी आपको बताया अगर कूपन रेट गिवन है तो ही लिखना है, अदरवाइज़ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आपने नॉर्मल किया, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नया नहीं था। बट जो केस 2 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, केस 2, सपोज फेस वैल्यू हमारी है 100 रुपीज़, इशू प्राइस 100, बट रिडम्पशन वैल्यू जो है वो आपकी है 110। मतलब 100 का डिबेंचर आपने 100 में इशू किया। कैन आई से डिबेंचर इज इशूड एट पार, डिबेंचर को हमने किस पे इशू किया है, पार पे, बट 100 की चीज़ 110 पे रिडीम होगी, मतलब रिडम्पशन जो है वो किस पर हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ बातें बताने चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले आप नॉर्मल अपनी इशू की एंट्री तो कर दो, उसमें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आया, 100। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 100, यही हुआ। बट अब अगर आप ध्यान से एक चीज़ समझें, बेटा आज मैं 100 रुपये की फेस वैल्यू का डिबेंचर है और उसके कल दिन मुझे वापस कितने करने हैं, 110 रुपये। तो कैन आई से एट प्रेजेंट आई नो वन थिंग, at present we know that company will bear the loss of rupees 10 in at the time of रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी को 10 रुपये का नुकसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि 100 रुपये के लोन की जगह कंपनी कितने वापस करेगी, 110 रुपये। और एक हमारे पास, हमें उससे भी पहले एक बात पता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एंटीसिपेट द लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम, बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम्स। आप लॉसेस को तो एंटीसिपेट करके चलोगे बट किसी भी तरीके से फ्यूचर इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब एंटीसिपेट द लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम, मतलब अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लोगे, बट फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है तो वो जब तक नहीं हो जाती तब तक रिकॉर्ड नहीं करनी। ये इस प्रिंसिपल पे हमारी अकाउंटिंग चलती है। आज मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में 10 रुपये का लॉस होने वाला है, तो क्या मुझे इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए? येस, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी नीड टू रिकॉर्ड द एंट्री। और क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना? 10। अब समझना ज़रा, ये लॉस है, ये डेबिट किया। क्यों लॉस
भाई लॉस तो है ही ना, 100 की जगह कितने वापस करने हैं, 110। बट ये लॉस मैंने देखो क्या लिखा है, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर ही, ठीक है। तो ये मैंने डेबिट किया क्योंकि ये एक तरह से मेरे लिए कैपिटल लॉस है, ठीक है। बट ये क्रेडिट क्यों किया भाई, एक बात बताओ, आपने यहाँ पर अपनी लायबिलिटी डिबेंचर की, ये जो आपने क्रेडिट किया है कितने से रिकॉर्ड की है, 100 से। बट आपको क्या फ्यूचर में 100 रुपये देने हैं, आपको तो कितने देने हैं फ्यूचर में, 110 रुपये देने हैं। तो ये मैंने क्रेडिट इसलिए किया है कि मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, और कितने से बढ़ गई, 10 रुपये से बढ़ गई। तो 100 तो मैंने यहाँ मान ली थी, 10 यहाँ मान ली, टोटल कितनी हो गई, 110। तो और ये क्या नाम है, प्रीमियम ऑन, जो कि पेबल है कब, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस मेरा रिकॉर्ड हो गया इशू के टाइम पर, बट ये पेबल लायबिलिटी बनेगी कब, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बड़े ध्यान से बच्चे उल्टा लिखाते हैं, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कुछ भी लिखाते हो। एक एक चीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से आप बैठा लीजिए। जो आपका लॉस है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे, जबकि जो प्रीमियम है वो पेबल है रिडम्पशन के टाइम पर। तो उस हिसाब से हमने एंट्री। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों एंट्रीज क्या मर्ज भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप इस एंट्री को यहाँ पर मर्ज नहीं करोगे, आप कंपाउंड एंट्री नहीं करोगे, नहीं तो आगे आपको दिक्कत आएंगी। और डिटेल रीज़न इसका आपको आगे भी मैं बताऊंगा। देखिए, एप्लीकेशन का पैसा अलग है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन एक अलग ट्रांजेक्शन है, दोनों को कंपाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी कंपाउंडिंग आप करते हो तो फिर सीधे ये भी क्यों करते हो, यहीं पर बैंक टू डिबेंचर कर दो। तो ये आप इन दोनों एंट्रीज को अपने आप मर्ज बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप इनको अलग अलग तरीके से ही पास करेंगे। समझ में, मर्ज कौन सी सिचुएशन में होती है वो भी मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू विल रिकॉर्ड दीज एज 2 सेपरेट एंट्रीज एंड यू शुड नो द रीजन व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग दिस एंट्री। द मेन रीजन बिहाइंड रिकॉर्डिंग दिस एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट विच सेज एंटिसिपेट द लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड द फ्यूचर इनकम्स। ठीक है, वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास केस 3। अच्छा, अब हो गया, हमने रिडम्पशन पार पे कर लिया, प्रीमियम पे कर लिया। एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है, इज रिडम्पशन कैन बी डन एट डिस्काउंट? नहीं जी, रिडम्पशन जो है डिस्काउंट पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। रिडम्पशन या तो पार पे होगा या प्रीमियम पर होगा। भाई सीधी सी चीज़ है, एक डिबेंचर मैंने आपको इशू किया जिस पे लिखा हुआ है 100 रुपये मैं आपको दूंगा, तो क्या जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो क्या आप मेरे से उससे कम पैसे ले लोगे? नहीं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पर नहीं होता है, कंपनी एक्ट भी इसकी परमिशन नहीं देता है। बट फिर भी कुछ एक आध बुक्स में इसके फेक क्वेश्चंस बना रखे हैं, प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कट कर देना, उन्हें करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ केस 3 पर, ध्यान से देखिए। डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू उसकी 100 है, हमने इशू किया उसको, इशू प्राइस है उसका 95 और रिडम्पशन वैल्यू उसकी 100 है। मतलब इशू हुआ डिस्काउंट पर, रिडीम किस पर हो रहा है? पूरा पार पर। मतलब कैन आई से इशूड एट डिस्काउंट प्लस रिडीमेबल एट पार। रिडीम पार पर हो रहा है, तो पहले आप अपनी नॉर्मल एंट्री करिए जैसे आप करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 95। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 5 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सॉरी 95 था यहाँ, 5 टू डिबेंचर्स। कितना? 100। अब क्योंकि यहाँ पर रिडीम जो है वो किस पर हो रहा है? पार पर ही हो रहा है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की कोई एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं लगेगी। बात समझ में? चलिए केस 4।
केस 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, गूगल पे जाइए, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, वहाँ पर टाइप करिए और प्लीज़ गूगल में जो भी आपको लगता है कि हमें रेटिंग्स देनी चाहिए वो उस ज़रूर रेट करें। ये आपका फीडबैक है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए केस 4 की बात करते हैं। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू। से फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस आपका 95 है और रिडम्पशन वैल्यू आपकी 90 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इशूड एट डिस्काउंट प्लस रिडम्पशन, ओहो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 90, रिडम्पशन जो है वो 110 है। रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर है। चलिए अब ध्यान से समझिए इसे। सबसे पहले आप इशू की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से बेटा, सर 95 से। फिर इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, ओहो क्या हो गया, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 95 टू डिबेंचर्स, कितना 100। अब यहाँ पर मुझे पता है मुझे लॉस भी होने वाला है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने से, 10 रुपये से। अब ये किसकी वजह से एंट्री हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब जरा ध्यान से एक चीज को समझिए। अब आपको ये पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लॉस है ये भी इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर, और ये कौन से नेचर का लॉस है, कैपिटल लॉस, ध्यान से देखिएगा। और ये भी कौन से नेचर का लॉस है, कैपिटल लॉस। तो कैन आई से दोनों कैपिटल लॉस हैं, अलग अलग नाम से, बट मजे की बात दोनों ही इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर है। तो यहाँ पर हमें एंट्री मर्ज करनी पड़ती है। ये कोई है जहाँ पर एंट्री मर्ज की जाती है, और पता नहीं भगवान सद्बुद्धि दे क्या क्या किताबों के अंदर लिख दिया जाता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आया, 95। यहाँ आप लिख देते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 15 टू डिबेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ आपको एंट्री मर्ज करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, two similar type of capital losses at the time of issue of debenture. One is in the form of discount and second because of premium. ये वो केस है जहां आपको एंट्री मर्ज करनी है, जो मैंने आपको बताया था, और क्यों करनी है उसका भी रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के लॉसेस हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ आइए अब लास्ट केस की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट केस सर, जी हाँ ये लास्ट केस है, इसके बाद और कोई केस नहीं है इसमें। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस। सपोज 100 का डिबेंचर आपने 110 में इशू किया और 100 पे रिडीम है, तो कैन आई से इशूड एट प्रीमियम बट रिडम्पशन एट, जो रिडम्पशन है वो किस पर हो रहा है,
वो पार पर हो रहा है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से 110 उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बेटा, 100 और 10। यहाँ पे रिडम्पशन एट पार है तो किसी भी तरीके का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप अगर देखें इशू पार पे हुआ तो रिडम्पशन पार पे हो सकता है, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। इशू डिस्काउंट पे हुआ तो रिडम्पशन पार पर हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे होता ही नहीं। इशू प्रीमियम पे हुआ तो रिडम्पशन सिर्फ पार पर हो सकता है, रिडम्पशन कभी प्रीमियम पर नहीं हो सकता। ये एक फेक केस है। अगर आप कहें केस 6 हाइपोथेटिकली बनाते हैं, समझना आप इस चीज़ को, ये केस जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। 100 इशू प्राइस 110 सॉरी, रिडम्पशन वैल्यू 110 क्यों नहीं करता, कारण बताता हूँ। भाई एक बात बताओ, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है प्रीमियम पे? इशू एट प्रीमियम वही कंपनी कर सकती है जिसकी अच्छी मार्केट के अंदर गुडविल हो, हैविंग गुडविल इन मार्केट, यस और नो। और मेरी कंपनी का शेयर ले लेगा 10 की जगह 12 में? नहीं लेगा। जिसकी गुडविल है उसी का बिकेगा ना। और इशू एट रिडम्पशन एट प्रीमियम करने की किसको ज़रूरत है? मैं आज किसी से लोन लेने गया, मैंने कहा भाई देख 100 रुपये का लोन दे दे, ब्याज देता रहूँगा और लोन का पैसा भी वापस कर दूंगा। उसने कहा नहीं, विश्वास नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लोन के टाइम पे भी 100 की जगह 110 वापस करूंगा, तो उसने दे दिया। रिडम्पशन एट प्रीमियम उसको करना पड़ता है जिसकी मार्केट के अंदर कोई गुडविल नहीं है, हैविंग नो गुडविल इन मार्केट। और यू कैन से जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है मार्केट से लोन रेस करने में, तो वो जब एक लालच देता है कि मैं जितना लोन ले रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसा वापस करूँगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा वापस करूँगा, तो उससे लोन मिलता है। एक तरफ कह रहे हो गुडविल है, एक तरफ कह रहे हो गुडविल नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी कंपनी को ऐसे इशू करते हुए नहीं देखा, बट फिर भी हमारे पास महान बुक्स हैं, उसमें किसी में क्वेश्चन मिल सकता है ऐसा आपको, तो आप अपना सिंपल जैसे एंट्रीज करते हैं वैसे करिए। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओनली दीज 5 केसेस एग्जिस्ट, और बोर्ड के अंदर सिर्फ यही 5 केसेस आपसे पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपसे कोई भी केस नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई केस आप देखते भी हैं, और मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया, विदाउट लॉजिक डिस्कशन कोई भी नहीं होता मेरा। डिस्काउंट पर हो ही नहीं सकता, उसका रीज़न बता दिया। और प्रीमियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रीमियम पे इशू वो करेगा जिसकी गुडविल है, और आपको इशू के टाइम पर ही बताना है कि रिडम्पशन किस पे करोगे, और वो भी आप कह रहे हो प्रीमियम पे करूँगा। अब या तो गुडविल है या गुडविल नहीं है, पहले डिसाइड कर लो। समझ में आ गई आपको? तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट अब ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक करो, एंड इन कमेंट बॉक्स 3 चीज़ें ज़रूर लिखनी है आपको, नेम, स्टेट एंड योर स्कूल नेम। जब तक आप ये नहीं लिखोगे, जब तक इस वीडियो पर ऐसे 25 कलेक्शन नहीं हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इसका पार्ट 2 अपलोड नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ। बस हाँ, बताते ही नहीं हो यार, कुछ बच्चे बस मैसेज करते रहते हैं। चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।